दोस्तों नमस्कार। आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं दस्त के बारे में, जिसको कि हम डायरिया भी कहते हैं, लूज मोशन भी कहते हैं, तो पतला गोबर भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से हम डायरिया को जानते हैं। नॉर्मली हम इसका जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं दस्त। किसी भी गाय भैंस को, जब आपकी गाय भैंस को पतला गोबर हो जाता है तो हम उसको दस्त का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दस्त कितने प्रकार की होती है? अगर आपने इन सारे दस्त के प्रकारों को जान लिया तो भाई इलाज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसीलिए मैं आज आप लोगों की डिमांड पर लेके आया हूँ दस्त के प्रकार। आप लोगों ने कहा कि हर एक बीमारी के बारे में डिटेल से हमें जानकारी दीजिए, तो मैं हर बीमारी के बारे में डिटेल जानकारी लेके आऊँगा, एक एक चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा। और उसी सिलसिले में मैं आज डायरिया के टाइप्स जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि दस्त के कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मली जो हम दस्त कहते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, पहले हम जो सरल रूप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम जो विकराल रूप होते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो भाई सरल रूप में अगर मैं पहला जो ए पॉइंट लूं वो होती है सामान्य दस्त। यानी आप शुरुआत में जिस चीज को लिख रहे हैं उसे लिखिए आप सामान्य दस्त, यानी नॉर्मल डायरिया। और इस सामान्य दस्त को ही हम नॉर्मली डायरिया बोलते हैं। यानी आप अगर किसी को डायरिया बोल रहे हैं तो डायरिया क्या है? डायरिया ये नॉर्मल दस्त ही है जिसको हम डायरिया बोलते हैं। कई भाई जो है वो इसको लूज मोशन बोल देते हैं। ये लीजिए, लिख देते हैं लूज मोशन। तो लूज मोशन अगर कोई वर्ड यूज करे तो लूज मोशन भी यही है, नॉर्मल डायरिया। इसके अलावा हम इसको पतला गोबर भी कह देते हैं। तो डायरिया, पतला गोबर। तो नॉर्मली इसकी जो चीजें हमारे सामने आई है वो सामान्य दस्त का रूप है जिसको हम डायरिया या लूज मोशन कहते हैं। आ गई भाई बात? ये है नॉर्मल रूप। इसके अलावा जो सेकंड प्रकार का जो डायरिया होता है उसे हम नाम देते हैं डिसेंट्री। जी हाँ, जिसको पेचिस कहा जाता है। यानी दूसरे प्रकार का जो डायरिया है उसको हम कहते हैं पेचिस। अब आप इसमें अंतर समझिएगा कि पेचिस में और सामान्य दस्त में अंतर क्या होता है। पेचिस जो होती है उसको डिसेंट्री भी बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, पेचिस का मतलब है डिसेंट्री। यानी आप में से कई कहेंगे कि क्या डिसेंट्री यही होती है क्या? तो डिसेंट्री पेचिस ही होती है। इसमें क्या होता है? नॉर्मल जो दस्त हुई, पतला गोबर हो गया, लूज मोशन हो गया, उसको हम सामान्य दस्त कह देते हैं। लेकिन डिसेंट्री में एक्चुअली होता क्या है? तो डिसेंट्री में एक्चुअली होता है अंदर इन्फेक्शन। यानी कि अगर आंतों में इन्फेक्शन है जिसको हम संज्ञा देते हैं संक्रमण की, यानी कि अगर आंतों में संक्रमण है इसका मतलब डिसेंट्री हुई है। या अगर नॉर्मल भाषा में अगर हम लें तो भाई डिसेंट्री का मतलब हो गया संक्रमण व घाव अगर है अंदर, यानी कहीं भी आंतों में अगर घाव है तो इसका मतलब वो डिसेंट्री है। इन्फेक्शन हुआ है इसका मतलब वो डिसेंट्री है, तो उसे हम डिसेंट्री की संज्ञा दे देते हैं। अब ये नॉर्मल जैसे लूज मोशन था वैसे इसको कैसे पहचानेंगे? भाई इसको पहचानने के लिए आप जो गोबर कर रही है पतला गोबर, उसे बारीकी से देखिए। आपको उसमें तांते नजर आएंगे। देखिए, कुछ चीजें हैं जो इसको बिल्कुल अलग करती है, जिसमें से नंबर 1 है कि आपको उसमें तांते नजर आएंगे। नंबर 2 है कई बार उसमें खून भी आते। तांते का मतलब हो गया म्यूकस। फ्रेंड, तांते का मतलब क्या हो गया? म्यूकस। उसमें वाइट वाइट सा डिस्चार्ज सा या एकदम रेसेदार जो वाइट वाइट चीज़ें हैं वो अगर हमें उसमें नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये डिसेंट्री है। ठीक है? या फिर उसमें थोड़ा बहुत खून मिला हुआ आ रहा है, या कई बार जो है वो पतले गोबर में खून के रेसे आते हैं, धब्बे आते हैं, क्लॉट्स आते हैं। कोई भी स्थिति हो ब्लड की तो वो भी डिसेंट्री के अंतर्गत ही होती है। इसके अलावा डिसेंट्री में बदबू भी आना
माना जाता है। हालांकि ये बदबू का जो टॉपिक है वो तो हर प्रकार की दस्त में ही आ सकता है, लेकिन डिसेंट्री में बदबू की जो शिकायत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो भाई दूसरा जो रूप हमारे सामने आया है दस्त का, और वो है डिसेंट्री। अब अगर हम बात करें एक चीज़ और, दो को मैं आगे वाली स्लाइड में ले लेता हूँ। अगली जो चीज़ है वो होती है फ्रेंड एंटेराइटिस। जी हाँ, अगर हम सी की बात करें, तीसरे प्रकार की दस्त की बात करें, तो वो होती है एंटेराइटिस, जिसको हम एंट्राइटिस बोलते हैं। वैसे ये जो एंट्राइटिस है इसका हिंदी जो वर्ड होता है वो होता है आंत्रशोथ। क्या होता है भाई? आंत्रशोथ। तो आंत्रशोथ जो होता है, अब अगर इसको हिंदी में हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है आंतों में सूजन, यानी कि आंतों में अगर सूजन आ गई है तो उसको हम एंट्राइटिस बोलते हैं। तो यहां हम लिखेंगे आंतों में सूजन। तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर हुआ था घाव, इन्फेक्शन हुआ था, इसकी वजह से जो म्यूकस आने लग गया था। यहाँ है आंतों में सूजन। तो आंतों में सूजन की वजह से भी म्यूकस आने लग जाता है। वहाँ एक बात, हम म्यूकस के साथ साथ मवाद की भी लिख सकते हैं। कई बार उसमें थोड़ा थोड़ा मवाद भी मिक्स आता है घाव की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें आंतों में सूजन की, तो जब आंतों में सूजन आती है तब कैसे लक्षण आते हैं भाई, वो भी तो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आंतों में जब भी सूजन हो जाती है उस समय बिल्कुल जो वर्ड हमने लिखा था तांते, यानी म्यूकस, तो भाई ये जो म्यूकस वाली स्थिति है वो इसमें भी होती है। आंतों में जब सूजन आएगी तब भी म्यूकस होता है। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि आंतों में जब सूजन आती है, एंट्राइटिस होती है, वही आगे जाकर के और डिसेंट्री का रूप ले सकती है। या जब भी डिसेंट्री होती है उस समय आंतों में सूजन भी आ सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए हम डायरिया और डिसेंट्री के साथ, मतलब डिसेंट्री और एंट्राइटिस जो वर्ड है उनको लगभग एक साथ यूज किया करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे रीजन यही है कि भाई एंट्राइटिस में भी वही सिम्टम आते हैं जो डिसेंट्री, यानी डिसेंट्री में एंट्राइटिस हो जाती है, यानी आंतों में जब घाव हुआ है तो सूजन आ जाती है, तो सूजन हो जाती है तो घाव हो जाता है। ये एक दूसरे के पूरक रहते हैं। तो इसमें भी वही सिम्टम आएंगे, म्यूकस आएगा, या फिर खून आएगा, या फिर मवाद आएगा। बदबू तो खैर सब में आती है। तो ये स्थिति आपको एंटेराइटिस में मिल जाती है। आ गई बात एंट्राइटिस की। इसके अलावा भाई जो चौथी चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अगर ये हो जाता है चौथा टॉपिक तो पशु की जान भी ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग डायरिया। अब इस वर्ड को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। पहले डी वर्ड में ले रहा हूं और उसमें हम ले रहे हैं शूटिंग। शूटिंग, इसका नाम ही हम नॉर्मली शूटिंग डायरिया ही कहते हैं, शूटिंग डायरिया। तो ये जो शूटिंग डायरिया कैसा होता है? शूटिंग का मतलब होता है शूट करना, गोली की तरह, गोली की तरह शूट करने वाली। यानी कि अगर आप नजदीक में खड़े हैं और डायरिया हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अचानक से एक स्पीड से एक लहर आएगी, एक बहाव आएगा और आपको कंप्लीटली गंदा कर देगा। नजदीक में कोई दीवार है तो दीवार को गंदा कर देता है। ये पशुओं में बहुत ही ज्यादा देखी जाती है, जिसका नाम है शूटिंग दस्त, यानी तेज बहाव वाली दस्त। इसको क्या कहते हैं? तेज बहाव वाली दस्त। एकदम से आपको लगेगा कि जैसे आंतें खाली हो गई, एकदम से इतना स्पीड से एकदम से तेज बहाव चलेगा। तो भाई जब तेज बहाव वाली होती है उसको हम बोलते हैं शूटिंग डायरिया। शूटिंग, गोली को शूट करते हैं ना, वैसे ही गोली की चोट जो निकलने वाला डायरिया होता है उसको हम शूटिंग डायरिया कहते हैं। तो नॉर्मली ये इतने बड़े जानवरों में होता है। काप में काप स्क्योर के नाम से जो वाइट दस्त होते हैं वो एक अलग मैटर है। काप की पूरी चर्चाएं हम अलग करेंगे। लेकिन बड़े जानवरों में अगर हम बात करें तो जो भी दस्त हमें मिलती है उसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं, और 4 भागों में बांटने के बाद भाई इसका इलाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हमने हमारे सारे के सारे इलाज जो है यूनिक इलाज वो हमने
रामावत एनिमल ऐप पर जो पशुओं की बीमारियां यानी कि वैट डिजीजेज का जो सेशन है उस पर डाल दिए हैं। आप प्ले स्टोर से रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड करके वहां आ सकते हैं। हमने वहां पर फ्री लाइव का भी ऑप्शन रखा है, जिसमें कोई भी आपका प्रश्न हो तो उसे आप आकर के और हमसे रूबरू हो सकते हैं। रात को 8 बजे फ्री लाइव शुरू होता है, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का, कोई भी प्रश्न आपका रहा है तो उसका जवाब आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डायरिया के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं और भी बीमारियों के बारे में जानकारी लेके आऊं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि डायरिया को कंप्लीट विवरण लिया जाए, आगे इसके हम कारणों को लें, क्योंकि भाई एक ही वीडियो में समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आगे हम डिटेल से इसके कारणों को लेंगे, फिर डिटेल से इसके इलाज को लेंगे। और जो बाद में देख रहे हैं उनको ये दोनों वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर देख करके फायदा ले सकते हैं।